अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अशोक अरोड़ा जी आपका। कैसे हैं आप? ज्योति जी, आप ठीक हो? जी बिल्कुल बढ़िया सर। बहुत सारे मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो पीएम ने क्योंकि हाल ही में अपील की है कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, मेट्रो से चलें, कारपूलिंग हो, ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर वर्क फ्रॉम होम हो, इन तमाम बातों पर ध्यान दिया जाए। खाने के तेल का कम उपयोग हो और साथ ही सोना ना खरीदें। अब कांग्रेस कैसे देख रही है इन अपीलों को? क्या किसी बड़े संकट की आहट के तौर पर, या क्योंकि चुनाव खत्म हो गया है अब सरकार को नजर आ रहा है? नहीं, ये चुनाव का नहीं है। मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो ज्यादा ठीक नहीं है। यही वजह है कि इस प्रकार की अपील और दलील दी जा रही है। 3 साल पहले भी कोरोना काल में हमने इस प्रकार का हाल देखा है। और जो ये ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर रहे हैं ना, आज अगर बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कोरोना टाइम के वर्क अंदर। फ्रॉम होम अरोड़ा जी। हाँ, वर्क एट होम भी है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। कोई ये नहीं है कि खाली इसके बचाने से पेट्रोल बचेगा, डीजल हाँ। बचेगा। पेट्रोल और डीजल तो आप इस प्रकार की कोई हिदायतें जारी करें। बहुत बड़े देश हैं ऐसे कि जहां पर अगर कोई सिंगल सवारी जाती है उस पे टोल 3 गुना कर देते हैं, 4 गुना कर अब देते मैं हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप थोड़ा सा फोन को देखिए। आप देखिएगा, आप नजर नहीं आ रहे थे अभी तक। हाँ जी, थोड़ा फ्रेम ये सेट कर ठीक है? लीजिए। जी जी ठीक है बेटर। आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार के नियम बनाने चाहिए कि लोग गाड़ी में सामूहिक रूप से चले। मैं एक बार लंदन गया था। अच्छा। वहां कुछ एरिया ऐसा है कि जहां पर प्राइवेट व्हीकल अलाउ नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट व्हीकल अलाउड है, पब्लिक जानी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो एक एक आदमी जा रहा है। इससे ट्रैफिक भी बढ़ता है, तेल भी भुगता है। मैं तेल बचाने के तो पक्ष में हूँ, अच्छा। परंतु ये कह देना कि सोना ना ले, ये कहना, इससे मुझे लगता है आर्थिक स्थिति हमारी ज्यादा ठीक नहीं है। तो सोना तो खरीदा जाए, ये लग रहा है अशोक अरोड़ा जी को, इसमें नहीं, कोई सोना कटौती मेरे ना को हो। नहीं लगता। अब किसी ने बेचारे ने एक बेटी की शादी करनी है, अगर गरीब आदमी 1 तोला भी नहीं देगा तो उसकी तसल्ली नहीं होती जब तक वो 1 तोला सोना ना दे ले। और आज तो रेट इतने बढ़ गए हैं, दिए ही 1 तोला जाता है, इससे ज्यादा दिए नहीं जाता किसी से। हाँ हाँ, रेट तो काफी बढ़ गए हैं। विदेशी ट्रिप को अवॉइड करें आप लोग, क्योंकि आप लोग तो आलोचना ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग तो रफ्तार बढ़ा देंगे कि अब तो जाना ही है, मोदी जी ने मना किया है तो। ऐसा कोई आलोचना के लिए आलोचना अशोक अरोड़ा नहीं किया करता। जी। जो बात ठीक होती है, मैंने कहा कि डीजल और पेट्रोल बचे। डीजल और पेट्रोल के बचने से ट्रैफिक में भी कमी आएगी। बचाना चाहिए इसको लोगों को। परंतु जहां तक विदेश यात्रा की बात है, मुझे नहीं लगता कि आम पब्लिक को विदेश यात्रा जाते। देश में तो वही लोग जाते हैं कि जिनके बिजनेस हैं, या वो लोग जाते हैं जो बड़े लोग घूमने जाते हैं। आम आदमी का विदेश जाने या न जाने से मुझे नहीं पड़ता कोई फर्क पड़ने वाला। हाँ बिल्कुल, आम आदमी तो कहाँ ही जाएगा। जो बड़े लोग हैं या फिर अपर मिडिल क्लास है। बड़े लोग जाते हैं, कंपनियों से जुड़े लोग हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू से जाते या हैं। अपने काम से या फिर घूमने फिरने। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजर्स का भी कम इस्तेमाल हो, खाने के तेल का भी कम इस्तेमाल हो। इस अपील को आप कैसे देख रहे हैं अरोड़ा जी? देखिए, आप भी एक किसान की बेटी हैं, जी। हमने भी खेती की और कर भी रहे हैं। कोई भी किसान ये नहीं चाहता कि मैं पैसे ज्यादा खेत में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करूं। जितनी जरूरत होती है उतना ही इस्तेमाल होता है। कोई ये खाने की चीज नहीं है कि किसी के खाने के काम आएगी, खेत में डलनी है। अब राइट। जिस खेत में जरूरत है, अब कई हमारे खेतों को आदत ऐसी पड़ गई है, भूमि को, कि फर्टिलाइजर वगैरह होता ही नहीं कुछ भी। तो उतनी तो डालनी पड़ेगी इसमें। मुझे लगता है कि ये जो सब्सिडी दे रहे हैं इसको बंद करना चाहते हैं। हाँ, ये खाने के तेल वाला, इसमें भी हालांकि कोई किसी को नहीं लगता कि जितना जरूरी होगा उतना ही तेल डालते होंगे लोग। कौन कौन ज्योति जी, कौन घर में फालतू तेल डालेगा? कौन खेत में फालतू खाद डालेगा? आज खाद कोई सस्ती थोड़ी होती है। पहले ही राइट। किसान कर्जे में डूबा हुआ है। तो मेरे ख्याल इस तरह की बातें, मुझे मुझे खाली एक डीजल पेट्रोल वाला तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की अपील से उसे ट्रैफिक में कम होगा, वो तो है। बाकी सारी चीजें तो मुझे लगता है कि ये बेकार की बात हुई है, इसमें कोई खास बात है। और किसी बात में दम या जरूरत आपको नहीं लग रहा है? मैं तो आपको उदाहरण के अभी, अगर कोई अब सोना खरीदना चाहे तो खरीद नहीं सकता। जरूरत के मुताबिक किसी को 1 तोले 2 तोले तो खरीदना पड़ेगा, खरीदेगा। इसी प्रकार खाद की बात है। खाद खेत में उतनी पाता है किसान जितनी जरूरत होती है। घर में खाने का तेल उतना यूज करता है जितनी जरूरत होती है।
हाँ, तो उसमें जरूरत से ज्यादा तो कोई पहले से ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, और आप ये कह रहे पहले से इस्तेमाल हैं आम नहीं करता। नागरिक तो घूमने भी, आम लोग तो घूमने भी नहीं जा रहे होंगे विदेशी वो ट्रिप पर। विदेश यात्रा में तो मैंने बताया, या तो कंपनियों वाले जाते हैं, बिजनेस टूर पे जाते हैं। आम आम पब्लिक की विदेशों में घूमने की ना, इंडिया के अंदर 0.5% आबादी भी नहीं जाती। हाँ, अच्छा, तो इस बात को तो आप लोग, अच्छी बात है कि आप इस बात को कह रहे हैं कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल करना हो, या कार पूलिंग वाली बात हो, मेट्रो से बात हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलने वाली बात हो, ये अपील अच्छी मैं है। व्यक्तिगत तौर पे इसको ठीक मानता हूँ। जनता को इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हालात हो जाएंगे हम सड़क पे चल भी नहीं पाएंगे। जी, एक बार थोड़ा सा फिर से फोन को ठीक कीजिएगा। इससे पहले बेटर फ्रेम था ये वाला। जी, कल निकाय चुनाव है का परिणाम है, निकाय चुनाव की मतगणना होनी है, परिणाम आना है। राजेश नागर जी जुड़े थे आपसे पहले, ये लोग कह रहे हैं ट्रिपल इंजन कायम रहेगा हमारा। आप लोगों ने भी सिंबल पर लड़ा है, खूब प्रचार किया गया है। क्या कह रही थी शहरी पब्लिक, कोई बदलाव होगा इस बार अरोड़ा जी? देखिए, बात यह है, ट्रिपल इंजन सरकार पहले भी थी। शहरों में जहां जहां मैं गया हूं ना, वहां इतनी बुरी हालत थी कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार है, और उसकी पुष्टि आज कृष्णपाल गुर्जर जी ने की है। हेलो जी जी, बोलिए सर। कृष्णपाल गुर्जर जी की आज वीडियो आई है, अभी आपने देखी कि नहीं? उसने कहा कि नगर निकायों में इतना भ्रष्टाचार है, और यहाँ तक कह दिया कि भ्रष्टाचार करने वालों को कीड़े पड़ेंगे, परमात्मा देख रहे हैं। ये हालात है इनके, जो मिनिस्टर केंद्र के वो ये कह रहे हैं। आपने क्या किया आगे? आपने हाथ से फोन को कवर कर रखा है, एक बार थोड़ा सा एक पोज लेते हुए। हाँ, आपने कैमरे के आगे हाथ लगा रखा है, नहीं तो आप ये कह रहे हैं करप्शन है बहुत। बहुत बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का। मेरा मानना है कि हरियाणा में जितने महकमे, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है तो स्थानीय निकाय में है। और ये लोग वहां जाके कहते थे कि अब हम इसको ठीक करेंगे, ट्रिपल इंजन सरकार। तो मैंने कहा था कि पहले भी ट्रिपल इंजन है, परंतु देखते हैं, अब चुनाव तो जनता ने है। और मेरा एक मानना है, ज्योति जी, हेलो जी जी, बताइए बताइए। मेरा एक मानना है कि मुझे सभी पार्टियों के लोगों को, आप लोगों को एक सोचना पड़ेगा कि 50% से कम अगर मतदान होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रजातंत्र पे सवाल खड़ा होता है। ये कि लोगों का सोनीपत वाला सोनीपत भी हो, ये भी 52% है, लगभग 50% मतदान होना। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास प्रजातंत्र से उठता जा रहा है। उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, और उसकी वजह सबसे यही है कि लोग सबको चोर समझने लग गए हैं, कि सब लोग खाते हैं, इसलिए लोग वोट पाने नहीं जाते। तो आप कह रहे हैं लोकतंत्र में यकीन कम हुआ है। एक आज का जो मुद्दा, लोकतंत्र में यकीन कम होता जा रहा है। यही कारण है कि नगर पालिकाओं, नगर निगम के जैसे चुनाव थे, साथ में वार्डों के चुनाव भी थे, और मैंने देखा है कि जो छोटे चुनाव हैं, इसमें 90% तक मतदान पहुंच जाता था, और अब 50% के करीब रह गया। तो ये बहुत चिंता का विषय है। नहीं तो ये तो आप लोगों के लिए भी तो अच्छी खबर नहीं होगी ना। लोग बदलाव के लिए, एग्रेसिव वोटिंग जब होती है। मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, राजनीति से ऊपर उठ के कर रहा हूँ ये बात। ये बहुत चिंता का विषय, सबको सोचना है कि सबके जनता का विश्वास किस प्रकार से राजनेताओं से उठता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, वोट तो कम से कम करना चाहिए, जिसके भी पक्ष में आप करें। ये आप ठीक कह रहे हैं, मतदान तो हो, लोकतंत्र में यकीन रहे। जनता ज्योति जी ये समझने लगी सब एक जैसे हैं, सब पैसे खाने के लिए राजनीति में आते हैं। सब एक जैसे हैं, जिसमें आपकी पार्टी भी है अरोड़ा जी। सभी, मैं पार्टी से ऊपर उठ के कह रहा हूँ, ये सबको चिंता का विषय है। अच्छी बात है, आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जनता का नेताओं में, पार्टियों में विश्वास कम हो रहा है। आप ये कह रहे हैं। एक बार आप एक समय याद करो, जब देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि देश में अन्न और धन की कमी है, तो लोगों ने व्रत रखने शुरू कर दिए थे, और महिलाओं ने अपने जेवर तक तार के दिए थे, उसकी बात पे विश्वास करते हुए। ठीक है, और आज नेताओं पे विश्वास नहीं रहा। अब देखते हैं पीएम की अपील पर कितना विश्वास करेंगे। बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। अशोक अरोड़ा जी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से पीएम ने जो अपील की है, उनमें से एक अपील इनको पसंद आई है कि पेट्रोल का इस्तेमाल तो हाँ कम होना चाहिए, और जो कारपूलिंग वाली बात है या मेट्रो से चलने की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बात है, इसमें तो दम है। लेकिन फर्टिलाइजर तो किसान इस्तेमाल जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा पहले ही नहीं करते हैं, या खाने के तेल का भी जितना ज़रूरी होता है उतना ही इस्तेमाल होता है। सोना भी जब ज़रूरी होता है तब लोग खरीदते हैं। ये तमाम बातें इनकी ओर से कही गई। जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। निकाय चुनाव में कम हुई वोटिंग को लेकर भी इनकी ओर से कहा गया कि अब लोगों को लग रहा है सारे नेता एक जैसे हैं, सारी पार्टियां एक जैसी हैं, लोकतंत्र से भरोसा लोगों का उठ रहा है, जो कि अच्छे संकेत हैं।
इस बातचीत में बोले हैं अशोक अरोड़ा, भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है,